नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। एक डाउट क्वेश्चन आया है और वह डाउट क्वेश्चन जो है रिलेटेड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। और ये क्वेश्चन जो है बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। वह क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस पर जो है हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या था? डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोगों को क्या करना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन देना है एंड डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। साथ में इसका एक एक्सप्रेशन जो है वो भी हम लोगों को डेराइव करना है एंड डिड्यूस ओम्स लॉ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हम लोगों को क्या करना है? ओम्स लॉ को डिड्यूस करना है। कैसे करना है? तो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके कॉन्सेप्ट पर हम लोगों को ओम्स लॉ को डिड्यूस करना है। आइए देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है ये हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेफिनेशन क्या होगी इस पे थोड़ी हम लोग इस पर जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन जो सेकेंड वाला पार्ट है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, ये हमने थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम के नाम पे। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये वाला प्रॉब्लम जो है इसका हाफ पोर्शन जो है आपका खत्म हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोग ओम्स लॉ को डिड्यूस करेंगे। क्लियर? सबसे पहले देखते हैं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एग्जैक्टली होता क्या है। जितनी भी कंडक्टर होंगे उस कंडक्टर की खासियत ही होती है कि उसमें लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कलाइड भी करते हैं, टकराते भी हैं, एटम्स ऑफ द कंडक्टर से भी टकराएंगे और टकराने की वजह से उनकी वेलोसिटी जो है वो अलग अलग होती है। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कंडक्टर के अंदर अलग अलग है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एल लेंथ का कंडक्टर है, उसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। आप देखिए ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। जहां तक सवाल है पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव इंटू पॉजिटिव एंड जो है इस तरह से फ्लो करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो जब हम लोग एक सिंगल वेलोसिटी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली उसका एवरेज वैल्यू लेंगे। तो जो एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स का इनसाइड द कंडक्टर, उसी एवरेज वेलोसिटी को ही एक्चुअली हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? The average velocity of electrons inside the conductor when a constant potential difference is applied across it। यानी कि अगर constant potential difference अप्लाई करेंगे तो जो एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स का इनसाइड द कंडक्टर, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर व्हेन ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट। तो ये हो गया डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सेकेंड पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। Then after deduce Ohm's law using the concept of drift velocity, इस पार्ट को हम लोग करेंगे बेसिकली इस वीडियो में। तो यहां पर देखिए सबसे पहले the force exert on each electron। अगर हम लोग बात करें the force exert on each electron, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स एक्सर्ट होगा F की वैल्यू वह कितने के बराबर होगी? ई के बराबर होगी। कैसे हो गया? तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आप पढ़े हैं कि F बाई क्यू होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है स्मॉल e से डिनोट किया जाएगा। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का? यहाँ पे देखिए F इज इक्वल टू हो जाएगा ई। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से समटाइम्स जो है किसी एक्सप्रेशन में यहाँ पर हम लोग माइनस ई भी लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग मॉडुलस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर द फोर्स एक्सर्ट ऑन ईच इलेक्ट्रॉन जो है एफ की वैल्यू कितनी होगी? ई। इस एक्सप्रेशन की खासियत है कि प्रत्येक इक्वेशन में नेक्स्ट स्टेप का आपको एक क्लू मिलेगा कि नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए F इज इक्वल टू ई है। तो यहां से कैपिटल ई का फॉर्मूला जो है हम लोगों को लिखना है। तो हम लोगों को इंडिकेशन मिल गया कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है? तो कैपिटल ई का फॉर्मूला लिखना है। कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई एल। अब यहां पे देखिए सिंस E इज इक्वल टू होता है V बाई एल, राइट। तो V जो है यहां पर क्या है?
तो वेयर V इज इक्वल टू हम लोग बात कर सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है और L जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये हो गया। अब यहां पे देखिए इस E का वैल्यू को यहां पर हम लोगों को पुट करना है, तो हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, अगर आप देखो तो इक्वेशन 1 जो है वह क्या हो जाएगा, तो आप देखिए F इज इक्वल टू ई के जगह में V बाई एल रख देंगे तो ये हो जाएगा VE बाई एल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो F का वैल्यू E का वैल्यू V बाई एल पुट किया, इक्वेशन 3 मिला। गॉट इट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, F है, फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला लिखना है। तो यहां पर देखिए सिंस फोर्स F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो यहां पर एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू फोर्स बटा क्या हो जाएगा, मास। यहां पे देखिए फोर्स का वैल्यू कितना है, VE बटा L, यहाँ M है तो V बटा ML हो जाएगा, एक्सेलरेशन A का वैल्यू हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन A का वैल्यू जो है हम लोगों को क्या फाइंड आउट हुआ, तो A इज इक्वल टू VE बट्टा ML। अब A का फॉर्मूला हम लोगों को लिखना है ना। अगर हम लोग देखें तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू VD बाई टॉ, जो वेलोसिटी है वहां पर एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई टॉ दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे देखिए VD इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो A इज इक्वल टू हो गया VD बाई टॉ। नाउ यहां पर VD इज इक्वल टू A टॉ हो गया, तो यहां पे देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों के पास है, ये हो गया VE बट्टा ML इंटू टॉ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू हम लोगों का आ गया VE बट्टा ML इंटू टॉ। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 5। अब है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NAE/VD, उसका हम लोगों को इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि सिंस I इज इक्वल टू NAE/VD होता है। अब यहाँ पर ऑलरेडी VD का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो I इज इक्वल टू NAE इंटू क्या हो जाएगा, तो VE बट्टा ML इंटू टॉ। ठीक है, ये हमने पूरा का पूरा जो वैल्यू आया है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। अब इसको अरेंज करेंगे, I इज इक्वल टू NE स्क्वायर, देखिए NE स्क्वायर टॉ बट्टा M को एक साथ रखा, यहाँ पर आ गया A बट्टा एल इंटू जो है हमारा V हो गया। अरेंज करके लिखे हैं, V को बाहर रखेंगे। ठीक है, तो I इज इक्वल टू NE स्क्वायर टॉ बट्टा M इंटू A बट्टा एल हो गया इंटू V। ये रेजिस्टिविटी रॉ का फॉर्मूला निकलता है। इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग इन डेप्थ आगे बढ़ेंगे देन दैट टाइम। अब यहाँ पे देखिए ये हम लोग I का वैल्यू निकाले हैं, अगर V इज इक्वल टू अगर यहाँ पर लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए V इज इक्वल टू ये MLI ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा, तो V इज इक्वल टू M बट्टा NE स्क्वायर टॉ इंटू L बट्टा A, ये आ गया इंटू हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे I। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि रेजिस्टिविटी रॉ का वैल्यू जो है वह यहाँ पर आएगा, और रॉ का वैल्यू जो है एग्जैक्टली यही होता है M बाई NE स्क्वायर इंटू टॉ। ये रॉ का फॉर्मूला जो है आता है अगर इन डेप्थ अगर हम लोग आगे बढ़ें देन दैट टाइम। अब यहाँ पे देखिए चूंकि हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ डिड्यूस करना है ओम्स लॉ को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट इज कांस्टेंट। ये पूरा कांस्टेंट है और इस तरह से भी जो है इज इक्वल टू एक कांस्टेंट इनटू आई लिख सकते हैं, यानी कि भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आई, एंड इट इज ओम्स लॉ, इट इज ओम्स लॉ।
यही डिड्यूस जो है हम लोगों को करना था कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो अगर हम लोग जितने भी एक्सटर्नल कंडीशंस है जैसे कि टेम्परेचर हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेस, स्ट्रेन एक्सेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट आई के बराबर होता है। इसी को एक्चुअली हम लोगों को यहाँ पर फार्मूला जो है ऑब्टेन करना था कि किस तरह से V इज इक्वल टू आर आई जो है जो हम लोगों को ओम्स लॉ से मिलता है। तो ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं m बट्टा एन स्क्वायर टॉ इंटू एल बाई ए, ये किसका वैल्यू होगा? R का, रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रॉ L बट्टा ए होता है, यानी कि m बट्टा एन स्क्वायर टॉ किसका वैल्यू हो जाएगा? रॉ का। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए ओम्स लॉ को डिड्यूस करना था हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पर, ये हमने किया है। सबसे पहले F इज इक्वल टू ई का वैल्यू V बाई एल यहाँ पुट किया, V बट्टा एल फोर्स का फार्मूला एम ए इज इक्वल टू एफ बटा एम, वैल्यू बैठाया। फिर ए का फार्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई टॉ, फिर वी डी इज इक्वल टू ए टॉ, ए का वैल्यू पुट किया, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला यूज किया, आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, और जो वी डी का वैल्यू हमने निकाला है उसे पुट किया। यहाँ पर थोड़ा अरेंज करेंगे, एन ई स्क्वायर टॉ बट्टा एम को एक साथ, ए बट्टा एल इंटू भी, उसके बाद v इज इक्वल टू लिख देंगे। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, और i मल्टीपल फॉर्म में रहेगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई v इज इक्वल टू a कांस्टेंट इनटू i, और वो कांस्टेंट क्या होगा? r, दैट इज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है एंड इट इज ओम्स लॉ। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को इतना ही करना होगा। Thank you for watching this video.